इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना ज़िदना इल्मा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व मन युतिल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, जो सारी कायनात का खालिक मालिक मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ियाँ बनाने वाला बेटे और बेटियाँ देने वाला। जिस तरह वो खालिक़े कायनात इस कायनात को बनाने में किसी का मुहताज नहीं था, इसी तरह वो रब्बुल आलमीन इस कायनात के निज़ाम को चलाने में भी किसी का मुहताज नहीं है। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मोहतरम भाइयों, हम सब मुसलमान हैं और हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा मुश्किल कुशा एक अल्लाह रब रहमान है। और उसने इंसानियत की रुश्द व हदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर अपने अम्बिया इकराम को मबूस फरमाया और उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी किताबें, अपने सहीफ़े उन पर नाज़िल फरमा के लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाया। ये दीन अल्लाह तबारक व ताला का दीन है और अल्लाह तबारक व ताला ने इस दीन के बारे में फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस्लाम अल्लाह तबारक व ताला को तमाम अदियान में सबसे ज़्यादा पसंद है। इस्लाम एक ऐसा अनमोल अल्लाह का तोहफ़ा है कि अल्लाह तबारक व ताला ये सिर्फ़ उस बंदे को अता फरमाता है जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। दुनिया के अंदर दुनिया का माल, दुनिया की आसाइशें,
दुनियावी लोगों के अंदर इज़्ज़त, वक़ार, इक़्तिदार, ज़मीन, कोठी, बंगले, फैक्ट्रियाँ, ये दुनिया का माल जो है ये अल्लाह तबारक व ताला तो काफिरों को भी देता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर काफिरों का मजबूत होल्ड है। उन्होंने दुनिया के ऊपर अपने निज़ाम जो हैं वो कायम किए हुए हैं और आज 56-57 इस्लामी ममालिक और उनमें बसने वाले 2.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान, बावजूद उनके पास दुनिया की दौलत के अंबार लगे हुए हैं, दुनिया के वसाइल के ख़जाने उनके पास हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो ताकत और उसका होल्ड और निज़ाम जो है वो काफिरों के चल रहे हैं। तो ये दुनिया के अंदर मालो मता का मिल जाना ये अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की ज़मानत नहीं है कि किसी के पास पैसा आ जाए तो बंदा ये समझे कि इस पर अल्लाह ताला बड़ा राज़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बंदे से भलाई का इरादा रखता है, युफ़क्किहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला उसको दीन अता कर देता है। दीन के मिलने से इंसान के अंदर अल्लाह की पहचान आती है, अल्लाह के दीन की समझ आती है, कुरान की तालीम हासिल करता है। फिर उसके बाद वो बंदा उन असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और ज़िंदगी गुजारने के बाद जब वो इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको अपनी जहन्नम, अपनी आग, अपने अजाब से बचा के उसको अल्लाह अपनी जन्नत में दाखिल कर देता है। लेकिन जिसको दीन नहीं मिलता, उसकी दुनिया चाहे आसाइशों में गुजरे, चाहे दुनिया के अंदर वो बादशाही करके गया हो, महल्लात के अंदर ज़िंदगी गुजार के गया हो, सोने के बर्तनों में खाना खाता हो, दुनिया की हर नेमत उसके दस्तरखान के ऊपर पड़ी हो, जब वो इस दुनिया से जाता है तो फिर उसको अल्लाह तबारक व ताला अपनी जहन्नम, अपनी आग और अपने अजाब के अंदर मुब्तला कर देता है। आप देखें, एक मक्का का इलाका है, एक खानदान है, एक जुबान है, एक कुंबा कबीला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब के अंदर दीन की दावत का काम करते हैं। आप उनको अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाते हैं, अपनी नबूवत और अपनी रिसालत का पैगाम उनके सामने रखते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने किताब दे के भेजा है, दीन हक दे के भेजा है, नबी बना के भेजा है। आओ तुम मेरी नबूवत का, रिसालत का इकरार करो और एक अल्लाह की इबादत करो। उन्हीं में जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने हदायत अता फरमाई, दीन अता फरमाया, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनते हैं। कोई अबू बकर सिद्दीक बनता है, कोई उमर फारूक बनता है, कोई उस्मान गनी बनता है, कोई तलहा, कोई सईद, कोई साद, कोई अमीर हमजा बनते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं तो कोई अबू लहब बनता है, कोई अबू जहल बनता है, कोई उमैया बिन हलफ बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिराज के ऊपर अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया तो आपने देखा कि वहां किसी के चलने की आवाज आ रही है। तो पूछा कि ये आवाज किसकी है? बताने वाले ने बताया कि आपका साथी, आपका सहाबी बिलाल जमीन के ऊपर चल रहा है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बिलाल को बुलाया, कहा ए बिलाल, मैंने जन्नत के अंदर तेरे कदमों की चाप सुनी है, मुझे बताओ तूने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिससे अल्लाह ताला ने तुझे ये शर्फ बख्शा है। अल्लाह अकबर। किसके कदमों की चाप? बिलाल कौन है? एक गुलाम, जिनको माजरत के साथ यहां हमारे है ये गलत सिस्टम, लेकिन हमारे यहां अगर कोई मजदूर है ना तो चौधरी हजरात जो होते हैं उसको कम्मी कहते हैं। हालांकि कम्मी काम वाले को कहते हैं, वो काम करता है, लेकिन उसको हल्का समझते हैं। आम मुआशरे के अंदर उसको वो इज्जत नहीं मिलती जिसको जितनी इज्जत मालदार को मिलती है। लेकिन ये कम्मी जो होता है ये भी आज़ाद होता है, गुलाम की तो इतनी भी इज्जत नहीं होती। वो तो अपने मालिक का मरहूने मिन्नत होता है, वो उसे जहां चाहे, जब चाहे, जितना चाहे काम दे। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा मालिक मुझे तपती हुई रेत के ऊपर लटाता, अरब की गर्मी के अंदर तपती हुई रेत के ऊपर लटाता और मेरे सीने के ऊपर पत्थर रख देता। मक्का के बच्चों को मेरे गले में कपड़ा डाल के, रस्सी डाल के उनके हाथ में पकड़ा देता। वो मुझे जानवरों की तरह मक्का की गलियों में घुमाते फिराते रहते और बच्चे पीछे मुझे पत्थर मारते और शोर मचाते, और वो उनका ये खेल बना हुआ था। वो मुआशरे का हल्का तरीन इंसान, रंग का काला, गुलाम हबशा का रहने वाला, शक्ल सूरत भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जब उनको दीने इस्लाम की नेमत अता फरमाई, अपने प्यारे हबीब का साथ अता फरमाया, अपनी तौहीद की समझ अता फरमाई, तो फिर वो चलते ज़मीन पे हैं और कदमों की आवाज़ आसमान में जन्नत के अंदर आती। और दूसरी तरफ मक्का का सरदार, बहुत बड़ा चौधरी, कुनियत अबुल हकम, दाना, समझदार, लोगों के फैसले करने वाला, पर्या पंचायत वाला, जब इस्लाम की दौलत नहीं मिली तो अबुल हकम कहते हैं समझदार अक्लमंद को, इस्लाम और तौहीद की समझ नहीं आ सकी, इस्लाम ने उसका नाम अबू जहल रख दिया कि जाहलों का सरदार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी की उम्मत में एक फिरऔन होता है जो उस नबी का मद्दे मुकाबल मुखालिफ होता है, उसकी दावत को रोकता है, उसके साथ चलने वालों के ऊपर जुल्म करता है, नबी के ऊपर जुल्म करता है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फिरऔन अबू जहल है। इस्लाम कबूल नहीं किया, अबू जहल बन गया, फिरौन बन गया। इस्लाम कबूल करने वाले उमर बिन खत्ताब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे घुमाया, मैंने देखा एक बहुत शानदार महल है। मैंने जन्नत के दरबान से पूछा ये महल किसका है? फरमाया ये उमर बिन खत्ताब का है, आपके सहाबी साथी का है। फरमाया है उमर, मेरा दिल तो चाहा कि मैं अंदर जाके तेरे महल की सैर करूं, अंदर से देखूं, लेकिन मुझे तेरी गैरत का हया आ गया कि पता नहीं तू इस चीज़ को पसंद करे कि ना करे। उमर तो बड़ा गैरत वाला है। उमर फारूक रोने लग पड़े, अल्लाह के नबी मेरी क्या हैसियत है, मैं तो जो है इस्लाम की दौलत से बेबहरावर था, मुझे तो पता नहीं था। आपकी दावत हम तक पहुंची, आपने हमको अल्लाह का पैगाम सुनाया, तौहीद का इल्म दिया, तो आपकी दावत और आपकी नबूवत का इकरार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह रुतबा अता फरमाया है। मैंने आपसे गैरत खानी थी। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, अल्लाह के लिए दुनिया के किसी माल के इवज़, थोड़े फायदे के इवज़ अपने ईमान और अपने दीन के ऊपर कोई सौदेबाजी ना कीजिएगा। अल्लाह की कसम,
ये दुनिया के चंद टके ईमान और इस्लाम के मुकाबले में जर्रा बराबर भी कीमत नहीं रखते। वो सहाबा इकराम, वो तो अपनी जानों के नजराने पेश कर दिया करते थे, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया था। आज हमारा ये हाल है कि हम अपने ख्वाहिश नफ्स में आके, आज हम दुनिया के थोड़े से माल के लालच के अंदर आके हम अल्लाह की मुनकरात और अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से जो है मुंह फेर लेते हैं। वो काम कर जाते हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त अजाब की वईद दी है। और अगर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ये चंद दिन की ज़िंदगी गुजार लेंगे, अल्लाह की कसम मरने के बाद बड़ा अजीम ठिकाना है एक मोमिन का। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मोमिनों के लिए अपनी जन्नतें तैयार की हुई हैं, बागात तैयार किए हुए हैं, जिनका जिक्र अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए अहादीस के अंदर भी फरमाता है। और पूरा कुरान जो है वो जा बजा अल्लाह के मुत्तकीन और परहेजगार बंदों के बारे में अल्लाह ताला उनको इनामात की बशारतें सुनाता है। जन्नत अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए तैयार की है, नेक बंदों के लिए। उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जन्नतें मैंने अपने मुत्तकी बंदों के लिए तैयार की है। और सिर्फ जन्नत का मिल जाना ये भी बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर ये एक छड़ी जो है, छड़ी ये कितनी बड़ी है, ये इंच 2 इंच मोटी है, 2-3 फुट 5 फुट लंबी है। ये छड़ी रखने की कितनी कुछ जगह मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक छड़ी रखने की जगह जो है, ये सारी दुनिया और इसके अंदर जितना मालो मता है, इन सब से ज्यादा वो जगह जो है वो कीमती भी। और हम पूरी जन्नत उसका सौदा दुनिया के चंद रुपयों की खातिर कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इन अबादतों के बदले, इन ईमान और तकवे के बदले अल्लाह ताला ने हमें जन्नत देनी है। लेकिन इससे बढ़ के अगर जन्नत भी मिल जाए और जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी मिल जाए, तो इससे बड़ा भी कोई फायदे वाला सौदा है? मैं आपके सामने चंद सिर्फ वो आमाल बयान करूंगा कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये अमल करेगा उसको जन्नत में मैं मोहम्मद का साथ मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वमन युतिल्लाह व रसूल। सबसे पहला अमल, सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परेशानी की हालत में, कहते हैं अल्लाह के नबी जब भी दिल परेशान होता है, गमगीन होता है, दिल नहीं लगता, हम घर से चलते हैं, कहीं से भी चलते हैं, फौरन आपकी मजलिस में आ जाते हैं, आपकी सोहबत इख्तियार करते हैं, दिल को सुकून मिलता है, आपका दीदार करते हैं, आंखें ठंडी हो जाती हैं। मैं परेशान हूँ आपकी और अपनी मौत के बारे में। हदीस के लफ्ज़ हैं, सहाबी फरमाता है मैं आपकी और अपनी मौत के वक़्त को याद करता हूँ। यहाँ ये मैं आपको भी ये अकीदा, ये मसला भी समझाता चलूँ कि सहाबा इकराम को भी पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आनी है। और ये जो आज के हमारे मुसलमान ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आ सकती या आप फौत नहीं हुए, इनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने भी नबी पाक की मौत का जिक्र कुरान में किया है और सहाबा इकराम को भी पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आनी है। तो वो कहता है कि अल्लाह के नबी जब मैं अपनी मौत को और आपकी मौत को याद करता हूँ तो आप तो जाएंगे जन्नत में और जन्नत के बालाहानों में, और हम होंगे कोई आम सी जन्नत में। तो अगर वहाँ हमारा दिल करे आपका दीदार करने को तो हम वहाँ क्या करेंगे?
हम तो उदास हो जाया करेंगे उस जन्नत में। उसी वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की ये आयत नाजल की और फरमाया मैं युति अल्लाह वर रसूल, याद रख लो जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, फ़उलाइका मअल्लज़ीना, तो वो शख्स उन लोगों के साथ होगा, अनअमल्लाह, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किए हैं। जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किए हैं। वो लोग कौन हैं? फरमाया मिनन नबिय्यीन, पहले वो लोग हैं जो नबी हैं, वस्सिद्दीकीन, और नबियों के तस्दीक करने वाले नबियों के साथी हैं, वश्शुहदा वस्सालिहीन, और वो शुहदा हैं और नेक लोग हैं, वहसुना उलाइका रफ़ीका, और ये बेहतरीन साथ है। फरमाया जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के नबी की अताअत की उनको अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा और नेक लोगों का साथी बना देगा। लिहाजा नेकी के हर काम के अंदर अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को लाजम पकड़ो। ये कह देना हर अमल के अंदर कि चलो जी अगर अल्लाह के नबी या अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म नहीं दिया तो क्या हुआ, अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला से इसकी ममानत भी तो साबित नहीं है। दीन के अंदर ममानत नहीं देखी जाती, दीन के अंदर उसकी दलील और हुक्म समझा जाता है, देखा जाता है कि क्या इस मसले के बारे में अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम करने का हुक्म दिया है। अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतल्लिक काम करने का उनसे सबूत मिलता हो, हुक्म मिलता हो, तो फिर उसको अपना लो, चाहे सारी दुनिया आपकी मुखालफत कर रही हो। अल्लाह की कसम यही हिदायत वाला और यही जन्नत वाला रास्ता है। फिर उसके बाद एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात को आते हैं। आज का मेरा खुतबा थोड़ा सा ठंडा ठंडा है, उसकी वजह यह है कि मेरा गला बुरी तरह ख़राब है, मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रहा, तबीयत बड़ी नासाज है, आपके हुक्म के ऊपर मैं यहाँ हाज़िर हो गया हूँ। सहाबी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात के वक्त, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर पानी रखा वज़ू के लिए, साथ मिसवाक रखी। आवाज़ आई, अल्लाह के नबी ने पूछा कौन है? फरमाया जी मैं फ़लाँ। किस मकसद के लिए? अल्लाह के नबी आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी उठे, उन्होंने अल्लाह के नबी को वज़ू कराया, मिसवाक पेश की। एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, मेरे सहाबी तो मेरी खिदमत कर रहा है, कोई मुझसे सवाल कर, सल, कुछ कह, मैं तेरे लिए अल्लाह से दुआ करूँ। मुझे बताएं, जब इस बात का यकीन हो कि अल्लाह के नबी दुआ करेंगे और मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, तो फिर हम होते तो क्या दुआ करते? या अल्लाह एक मरब्बा है, दूजे का सौदा कर बैठे हैं, पैसे नहीं पे बनते, दुआ करो मैं दूजा नाल वाला सौदा भी हो जाए, एक फैक्ट्री है दूसरी फैक्ट्री हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, बेटे को पढ़ा रहा हूं कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, यही हमारी है दुआएं। हम हाथ उठाते हैं, सभी की मेरी आपकी यही दुआएं हैं ना, दुनिया का माल। लेकिन वो सहाबी क्या कहता है? कहता है अल्लाह के नबी आपने कहा है तो फिर मेरी ये गुजारिश है, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में आपका हमसाया बना दे। अल्लाह की कसम, सहाबी ने अल्लाह के नबी से दुनिया का माल नहीं मांगा। पता था ये तो मेरी 10 साल 20 साल 50 साल और ज़िंदगी हो जाएगी, उसके बाद तो मैंने इस दुनिया को छोड़ देना है, तो मैं उस दुनिया के बारे में क्यों सवाल ना करूं जिसका अंजाम ही कोई नहीं है और जिसका इख्तिताम ही कोई नहीं है। जन्नत भी मांग ली और नबी का साथ भी मांग लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे लिए अल्लाह से दुआ करता हूं, अब तू कसरत सजूद के साथ और कसरत नवाफल के साथ मेरी मदद कर इस काम में। अज जे साडे इत्थे आंदे ना, मैं फलानी सरकार कोलों तवीज़ लै आंदा, हुण मेरा बेड़ा पार, मैनूं हुण नमाज़ां पढ़न दी भी लोड़ का ही नहीं।
अल्लाह के नबी कह रहे हैं अगर तूने जन्नत में मेरा हमसाया बनना है तो मैं अल्लाह का नबी दुआ करूंगा, लेकिन तुमने क्या करना है, कसरत नवाफल के साथ मेरी मदद करनी है। मुझे ये बताओ, जो बंदा नफल कसरत के साथ पढ़ेगा वो फर्जों में कभी सुस्ती करेगा? पहले फर्ज अदा करने हैं, फराइज के बाद फिर नवाफल की कसरत करनी है। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होना है, रुकू करना है, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। रात को उठ के, रात के अंधेरे में, तहज्जुद में, इशराक में तुमने ज्यादा से ज्यादा नवाफल अदा करने हैं और मैं मोहम्मद तेरे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तुझे जन्नत में मेरा हमसाया बना देगा। जो बंदे रात के वक्त उठ के तहज्जुद के वक्त अल्लाह के सामने दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुआओं को रायगां नहीं करता, उनकी दुआओं को हाली नहीं मोड़ता। आम हालात में आप दुआ करते हो, अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनता है और कबूल करता है, लेकिन रात के वक्त, तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व ताला आपसे कह रहा है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं, है कोई हाजतमंद, मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूं, है कोई बीमार मुझसे शफा तलब करने वाला, मैं उसको शफा दूं। दिन के रोशनी में हम सारी दौड़े लगाते हैं अपने कामों के लिए। कोई सिफारिश ढूंढ रहा होता है, कोई रिश्वत तलाश कर रहा होता है, कोई वैसे किसी को मना रहा होता है अपने काम निकालने के लिए। अल्लाह की कसम, वही काम अगर रात के वक्त हम अल्लाह के हजूर पेश होके अंधेरे के अंदर अल्लाह से इल्तिजा करके, रो के, मांग के तो देखें, अल्लाह तबारक व ताला आपको दुनिया के किसी बंदे का मुहताज ही नहीं रहने देगा। अल्लाह अपने फजल से के सारे काम कर देगा। फरमाया कसरत सुजूद। तीसरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ पाने का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया के अंदर किसी यतीम की कफालत करेगा, वो नन्हा बच्चा, वो छोटा बच्चा जो खुद कमाने वाला नहीं है, उसके सर से उसके बाप का साया उठ गया है, उसकी माँ का साया उठ गया है, उस बच्चे की बंदा अपनी जेब से कफालत करता है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है, उसके सर के ऊपर मोहब्बत और प्यार से दस्ते शफकत रखता है, उसको कभी कभार अपनी गर्म आगोश में बैठा के अब उसके बाप का वाला प्यार देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इशारा करके फरमाया, वो शख्स और मैं जन्नत में इस तरह साथ साथ होंगे। अल्लाह ताला किसी बच्चे को यतीम ना करे। ये यतीमी वाला जो मसला, ये दुख होता है ना, ये उसको पता होता है कि जिसको बाप की ज़रूरत होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सर से उसके बाप का साया उठा लेता है। अगर आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, आपके बच्चों के सर पे बाप का साया रखा है, तो अल्लाह की कसम उन बच्चों के लिए बाकायदा टाइम निकाला करें, उनके लिए अपनी जेब से पैसा खर्च किया करें, उनकी ज़रूरियात पूरा किया करें। उन बेवा औरतों से जाके अगर आपके रिश्तेदार हैं, खुद मिलके, अगर गांव की, मोहल्ला की कोई औरत है, अपने घर वालों को भेज के उनकी ज़रूरत या पूरी किया करें। पूछ के कोई ज़रूरत है तो वगरना वैसे ही दे दिया करें। आपकी बीवी आपकी ज़िंदगी के अंदर आपसे पैसे मांग लेती है ना, तो जिसका हामद सर पे ना हो वो किससे जाके मांगे। अल्लाह की कसम, ये सरगोदा के अंदर ये परसों एक शख्स ने अपने सिर्फ हालात तंग होने की वजह से उस शख्स ने खुदकुशी कर लिया। ये परसों का वाक़या। हमें तो जब पता चलता है, हम तो जमाती सतह पे भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह ताला पहुंचते हैं और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, उनके मामलात ठीक करते हैं। हम बाद में भी गए हैं, उन बच्चों को जमात ने अपनी कफालत में लिया है। ये अल्लाह की कसम इतना बड़ा अजर वाला काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर किसी यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखा और उसकी कफालत की जिम्मेदारी ली, जन्नत में वो और मैं इस तरह इकट्ठे होंगे। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है वो कल क़यामत वाले दिन उसका साथ होगा, उसके साथ होगा। अल मरओ मा मन अहब्बा। सहाबी आया, अल्लाह के नबी बताएं क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बताओ तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की हुई है? सहाबी कहता है, अल्लाह के नबी मैंने और तो कोई तैयारी नहीं की, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर होश हो जाओ, तुम जिससे मोहब्बत करते हो कल क़यामत वाले दिन तुम उसी के साथ होगे। सहाबी कहते हैं, अल्लाह की कसम उस दिन से ज़्यादा हमें आज तक कभी इतनी खुशी नहीं मिली जितनी इस बात की खुशी हुई कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। हमें तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत थी, उमर फ़ारूक से मोहब्बत थी। आज हम भी ये देखें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर वैसे तो हमने दिन मुकर्रर किए हुए हैं, ये काफिरों ने ना हमें दिन दे दिए हैं, सारा साल अपनी मर्जी करो, हर रिश्तेदार के लिए एक एक दिन रख लो। ये क्या है जी? ये पेरेंट्स डे है, इस दिन हमने वालदैन को टाइम देना है। ये क्या है? ये फादर डे है, पूरा साल फादर को, बाप को पूछना नहीं, एक दिन उसको जाके एक फूल दे देना, कोई तोहफा दे देना, ये फादर डे है। ये क्या है? ये मदर डे है। ये क्या है? ये टीचर डे है। ये क्या है? ये सिस्टर डे है। एक एक दिन पूरे साल में हमने एक एक रिश्तेदार के लिए रखा है, उसके अलावा पूरे साल के अंदर हमने रिश्तेदारी को कायम नहीं करना। और माजरत के साथ इसी तरह एक दिन हमने साल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी रखा हुआ है। वो कौन सा दिन है? 12 रबीउल अव्वल का दिन। हर बंदा उस दिन ना, उसका पैमाना जो है ना, वो अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत वाला, वो चश्मे की तरह और फुहारे की तरह उबल रहा होता है। कितनी देर? जब तक वो जुलूस, वो नारे, वो बत्तियां, वो गुल नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो उबाले खा रहा होता है। जुलूस ख़त्म हुआ, 12 रबीउल अव्वल ख़त्म हुआ, 13 रबीउल अव्वल चढ़ा, वही मुसलमान, वही उसके लक्षण, वही उसके किरदार, वही उसकी सुस्तियां, वही उसकी हड हरामियां। अल्लाह की कसम, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक 12 रबीउल अव्वल के लिए नहीं आपका कलमा पढ़ा, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात दिन में भी करनी है, रात में भी करनी है, घर में भी करनी है, तजारत में भी करनी है, रोजी रोटी के ठिये पे बैठ के भी करनी है, किसी के साथ लेन देन में भी करनी है। हर मसला के अंदर हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करनी है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी। जिसने मेरी, वैसे जो मर्जी आप तूतियाँ, बाजे, नारे, जुलूस जो मर्जी करते फिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मोहब्बत नहीं है। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की है उसने मुझसे मोहब्बत की है। और फरमाया वमन अहब्बानी मा या फिल जन्ना, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये मेरे जवान साथी बैठे हैं, जुम्मे का दिन है, खुतबा चल रहा है, इस तरह अच्छा फिर दिल आज़ारी भी बड़ी हो जाती है। और भाइयों, ये बाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पे रखे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं रखते? अल्लाह के नबी ने तो ये चेहरे के बाल पसंद किए हैं। अगर हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें इन बालों को रखना चाहिए। और अगर हम इनको नहीं रखते तो अल्लाह की कसम उठा कहता हूँ, फिर हमें माजरत के साथ अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा भी नहीं करना चाहिए, और फिर हकीकत में हमें अल्लाह के नबी वाला चेहरा भी पसंद नहीं है। बंदा वही चीज़ इख्तियार करता है जिसको पसंद करता है। मैं जाता हूँ, जाके ये मार्केट के अंदर 10, 15, 20, 50 कोट लगे हुए हैं, खरीदता वो हूँ वो जो मुझे पसंद आ गया है। मैं ये कपड़े खरीदने जाता हूँ, मेरे सामने थानों के थान आ जाते हैं, मैं उठाता वो हूँ जो मुझे पसंद आ गया, मुझे अच्छा लगता है।
तो क्या मसला है कि जब चेहरे की बारी आती है, जब लिबास की बारी आती है, जब जिंदगी गुजारने की बारी आती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका मुझे क्यों नहीं पसंद आता? फिर चेहरा हमें हिंदुओं के अदाकारों वाला पसंद आता है, कुफार बदबख्तों के एक्टरों वाला पसंद आता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये मायार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की हकीकत में उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की यानी मेरी अताअत की, माइया फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2-3 काम। फरमाया, वो शख्स जन्नत में मेरा सबसे ज़्यादा करीब होगा जो कसरत से मुझ पर दरूद भेजेगा। दरूद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना बहुत बड़ी इबादत है। सहाबी कहता है, अल्लाह के नबी, मैं दुआ करता हूं, मैंने दुआ को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक हिस्सा मैं आप पर दरूद भेजता हूं और 2 हिस्से मैं अपनी अल्लाह से दुआएं मांगता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बात ठीक है, लेकिन अगर दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा है। कहता है, ठीक है अल्लाह के नबी, अब मैं 2 हिस्से दरूद पढ़ा करूँगा, 1 हिस्सा मैं दुआ कर लिया करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी अच्छा है, लेकिन दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा है। कहता है अल्लाह के नबी, अब मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करूँगा तो मैं आप पर दरूद ही पढ़ता रहा करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, खुश हो के कहा, अच्छा फिर सुन, अगर तू इस तरह करेगा तो एक तो वो दुआएं थी जो तेरे दिल में थी कि मैंने ये मांगनी है, दरूद की बरकत से बगैर मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सब कुछ तुझे अता कर देगा। और दूसरा फरमाया, अल्लाह तुम्हें वो भी अता करेगा जो तेरे ज़ेहनो गुमान में भी नहीं है और तू अल्लाह से मांग भी नहीं रहा, इस बरकत से अल्लाह ताला तुझे वो भी अता कर दिया करेगा। हम हर वक्त, हमारे बुजुर्ग होते थे, हाथों में तस्बीह होती थी, कोई दरूद पढ़ रहा है, कोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। अब लड़के क्या कर रहे हैं? नकदा कोका नकदा कोका, गाने ज़ुबानों पे चढ़े हुए हैं, हर वक्त गाने गुनगुना रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ा करें, ये कल को हमारी निजात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सबब बनेगा। दूसरा फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत में सबसे मेरे करीब तरीन वो शख्स होगा जिसका अखलाक तुम में सबसे अच्छा होगा, उसकी ज़ुबान अच्छी होगी, उसका रवैया अच्छा होगा, वो हर एक से नरमी के साथ बात करेगा, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने वालदैन के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ। फरमाया, दुनिया में सबसे बेहतरीन और खैर वाला शख्स वो है कि जिसके अखलाक से लोग मुतअस्सर हो के लोग उससे मिलने को पसंद करते हैं। और फरमाया, ज़मीन के अंदर अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बदतरीन इंसान वो है कि जिसके बद अखलाकी, तुरश रवैया, बद कलामी, बद ज़ुबानी की वजह से लोग उससे मिलने से इज्तनाब करते। और छड्डो जी पर मुँह फट जाए मैं हमें को गल कर देदा। लिहाजा अखलाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन इंसान के नामाए आमाल में तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद के बाद जो सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ होगी वो उसका हुस्न अखलाक होगा। जिसका अखलाक अच्छा होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको प्यारे नबी का साथ देगा। तीसरी बात, मौजू तो बहुत लंबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो शख्स भी मेरे सबसे करीब होगा जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का डर, खौफ और तकवा रखने वाला शख्स होगा। हर काम में अल्लाह का डर, अल्लाह का हुक्म, दुध च पानी पान लग्या, दुध इनू देन लग्या हैं, होर बथेरे काम ने साडे जट्टां दे, 2 नंबरी नहीं करनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंता, तू अल्लाह से डरता रहे, हर वक्त अल्लाह से डरता रहे। हैसु मा कुंता, तू जहां कहीं भी है वहां रहते हुए अल्लाह से डर। अकेले में लो जी, लोग नहीं देख रहे, अपनी मर्जी कर लो।
एक मौलवी साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे नौजवान कान में हैंड फ्री लगा के गाने सुनते हैं कि लोग ना देख लें कि गाने सुनता पे, और कल क़यामत वाले दिन ये कान ही तेरे खिलाफ गवाही देने लग पड़े तो फिर क्या करेगा? अल्लाह तो जानता है ना तू गाने सुन रहा है। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, हमने अपने दीन को, अपने ईमान को बचाना है। ये बहुत बड़ी दौलत है। ये अल्लाह ताला ने हमें अगर ख़ानदानी तौर पे अता कर दी है तो इसकी कदर करें। अल्लाह की कसम, जाएं जाके देखें हिंदुस्तान के अंदर और वो फ़लस्तीन के अंदर लोग अपना दीन बचाना चाहते हैं, जानें कुर्बान कर रहे हैं अपने दीन को बचाने के लिए। उनको दीन के ऊपर अमल नहीं करने दे रहे, वो जानें कुर्बान कर रहे हैं। वो आज नेट के ऊपर देखें, फ़लस्तीन वाले सारा ख़ानदान शहीद करवा रहे हैं, अपने घर के मर्द शहीद करा रहे हैं, बच्चों को हाथों में उठा उठा के सिर्फ यही कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजों पे पाबंदी कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप फ़लस्तीन से हिजरत क्यों नहीं कर देते? कहते हैं यहाँ मस्जिद अक्सा है, जब तक हमारी ज़िंदगी है उस वक़्त हम इस मस्जिद अक्सा को यहूदियों के कब्ज़े में नहीं जाने देंगे। वो लोग अपने दीन के लिए इस तरह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज हमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ने आते, घर में बैठे हुए हैं, नमाजों पे नमाजें ज़ाया कर रहे हैं। कल क़यामत वाले दिन हमें इन औकात के ऊपर हसरत आएगी कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका भी दिया, सेहत भी दी, जवानी भी दी, दीन की समझ भी दी, मस्जिद भी दी, लेकिन मैं जानबूझ के नमाजें नहीं पढ़ रहा था। तो इसके ऊपर हमें अल्लाह ताला जो है समझ अता फ़रमाए और हमें दीन के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और काम तो करना ही होता है मोहतरम भाइयों, हम वो काम करें जिससे थोड़ी मेहनत में ज़्यादा अजर मिले। ये चंद काम जो मैंने बताए हैं, इनके करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें जन्नत भी देगा और जन्नत में प्यारे नबी का साथ भी देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।